हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 4 को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और टाइप 4 के क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक व्यापारी 500 केजी कपास 9000 में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा। ठीक है, कपास कितना है हमारा 500 केजी और इस 500 केजी कपास का सीपी कितना है 9000 रुपया। इतना क्लियर है। चलिए, कह रहा है कि बारिश के कारण इस कपास का 10% खराब हो जाता है। 500 केजी कपास का 10% कितना होगा 500 का 10/100 मतलब कि 50 केजी माइनस 50 केजी हम लोग कर देंगे तो शुद्ध या प्योर कपास हम लोग क्या कर सकते हैं 450 केजी कपास बच गया इसको। और इस 450 अब 9000 में खरीदा था तो सोच रहा है कि हमें 450 केजी, मान लीजिए 50 केजी खराब ही हो गया तो 450 केजी को हम इस प्राइस पर बेचे पर केजी कि हमें 10% का लाभ हो। मतलब कि 9000 का 10% कितना होगा 900। मतलब कि इसको हम लोग क्या बचे सेलिंग प्राइस जो है हमारा टोटल मिल जाए 9900 रुपया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 450 केजी जो है 9900 में बेच रहा है। तो कपास को किस दर पर बेचा, मतलब कि 1 किलो कपास का दाम कितना होगा। तो टोटल प्राइस सेलिंग प्राइस 9900। ठीक है, इसमें बेच कितना रहा है 450 और इसको तो इसका पर केजी निकल जाएगा 10 से 10 45 से 2 बार में, यहाँ पर 90, फिर यहाँ पर 9 छुपा है 9090, फिर 45 से 2 बार में। इस कहने का मतलब है कपास का जो सेलिंग प्राइस है 50 किलो खराब होने के बाद 22 रुपये पर केजी। 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। देखिए ये क्वेश्चन हम टाइप 2 में ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस दिया है 900 रुपये और लागत मूल्य पूछ रहा है। वहाँ पर केवल प्रतिशत था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बचाना है। यहाँ पर गेंद का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, लागत मूल्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो 18 गेंदों को बेच रहा है तो पहले तो वो 18 गेंदों को खरीदेगा कॉस्ट प्राइस और फिर 18 गेंदों को बेचेगा। तब इसको बैलेंस करने के लिए बोल रहा है कि 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। लागत मूल्य के बराबर हानि होती है कहने का मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, सेलिंग प्राइस छोटा होगा तो कॉस्ट प्राइस से तो ही हानि होगा। तो हानि होगा तो बैलेंस करने के लिए इसमें हम जोड़ेंगे क्या 6 लागत मूल्य का रहा है तो सीपी, अगर विक्रय मूल्य कहता तो 6 एसपी। चलिए 18 सीपी और 6 सीपी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 12 सीपी इज इक्वल टू 18 एसपी। कह रहा है कि 18 गेंदों का 900 रुपये में बेचता है, मतलब कि 18 एसपी का वैल्यू जो है 900 रुपये है। और चूंकि ये बराबर है 18 एसपी 900 रुपये में तो 12 सीपी भी तो 900 रुपये में होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हमारा क्या कर रहा है एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 12 सीपी इक्वल टू 900 रुपया। ठीक है, इसलिए सीपी इक्वल टू मतलब कि एक गेंद 12 सीपी मतलब 1 सीपी इक्वल टू 900 बटे में 12। अब भाग कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से भाग कीजिए 4 बार में, 3 से भाग कीजिए 300, 4 से भाग कीजिए 75 रुपये आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, कुल वस्तुओं के 60%। सबसे पहले तो वस्तु हम मान लेते हैं टोटल 60% था, नहीं 100% था, सॉरी। ठीक है, इस 100% में से 60% को 60% और बचा दूसरा मतलब कि फर्स्ट पार्ट में 60% तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा 40%। इतना तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो 60% को 50% हानि पर बेचा गया। 60 मान लीजिए 100 रुपये था, 100 रुपये में 60 रुपया और 40 रुपये का कोई वस्तु होगा। 60 रुपये वाले वस्तु को 50% हानि बेचा तो 60 का 50% कितना होगा 30 होगा। 30 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 30, मतलब 60% का 50% हानि पर कितना बेचेगा 30 में बेचेगा। ठीक है, तथा शेष वस्तु को 50% लाभ पर बेचा गया, मतलब 40 का 50% 20 होगा तो 40 को 50% लाभ पर 60 में बेचा। टोटल बेचा कितने में 30 60
90 में। 100 का चीज़ बेचाया कितना में? 90 में। हानि कितना हुआ? 100% था, अब 90% हो गया। तो हानि परसेंट इक्वल टू 10% आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेचा और शेष के आधे को 40% हानि पर बेचा और शेष कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिया। देखिए यहाँ पर वस्तु को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट में यह डिवाइड हो रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वस्तु हमारा, इसको परसेंटेज पे ही बनाते हैं, बहुत इजी से बन जाएगा। ना x मानना है, ना y मानना है, ना कुछ करना है, 100% मानते हैं। ठीक है, कह रहा है आधे कपड़े को 40, देखिए तो आधा कपड़ा कितना हो जाएगा? आधा कपड़ा 100 का कितना हो जाएगा? 50 को 40% लाभ पर बेच रहा है। 50 का 40% कितना होगा? 50 का 40/100, 0 5 का 20 होगा। तो 50 का 40% 20, तो इसमें 20 अगर हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 70%। मतलब 50 का चीज़ 70 में बेच रहा है, 20% लाभ पर। बचे पर बेचे और शेष के आधे का, देखिए 100 में से 50 निकल गया, ठीक है, बचा कितना? 50। उस 50 का मतलब कि 100 में से 50 निकलते, यहाँ बचा कितना हमारा? टोटल 50। इस 50 का आधा 25%, और लास्ट में कितना बच गया? 25%। ठीक है, शेष के आधे को 40% हानि पर बेच रहा है। 25 का 40% माइनस 40%, अगर 25 का 40% निकालिएगा तो आप लोग 10 आएगा। ठीक है, तो 10 इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा? 15%। हानि पर और शेष बचे कपड़े को लागत मूल्य पर बेच दिया। इसमें लागत मूल्य पर मतलब 25 का था, 25 में ही बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल SP इक्वल टू 70 15 25, 7 1 8 2 7 8 2 10 और 10, 110%। लाभ कितना हुआ? देखिए 100 का चीज़ बेच कितने में रहे हैं? 110 में, तो 10% लाभ आंसर। अगला, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। ठीक है, पहले लिख देते हैं 3000 रुपया पहला का, दूसरा का भी 3000, तीसरा का भी 3000 रुपया। उसने उस वस्तुओं को 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ हानि कितना है? ठीक है, हम इसे परसेंटेज में भी बना सकते थे। इसको भी 100 मानते हैं, इसको भी 100 मानते हैं, इसको भी 100 मानते हैं। 100 का 10% निकाल कर 110 लिखते हैं, फिर 100 का 105 लिखते हैं, फिर 85 लिखते हैं, उस पर भी बन जाएगा। ठीक है, हम एक बार प्राइस वाले पर भी बता दे रहे हैं। पहला का कह रहा है 10% लाभ, मतलब कि 3000 का चीज़ 3300 में बेचाएगा। 10% मतलब कि 10वां परसेंट, 1 0 घटेगा तो 300 निकलेगा। परसेंटेज को ऐसे निकालना सीखिए। प्लस 10% ये वाला हो गया। 5% लाभ पर दूसरे को, 5% कितना होगा इसका? 150 होगा। 150 मतलब कि 3150 रुपये में इसको बेचा 5% पर। और 15% की हानि, 15% की हानि मतलब कि 450 रुपये कम में बेचा होगा, 450 रुपये कम में। तो 3000 में से 450 घटाइएगा तो कितना होगा? 2550 रुपये। इसको टोटल कर दीजिए, कितना होगा? टोटल SP इक्वल टू 0, 5 और 5, 10 का 0 हाथ में 1, 5 1 6, 6 और 3 9, 1 10। हम ऐसे भी करते 3000 2000, 3 और 3 6000, 6000 और 2000 और 8000, 8000 और 5 3 8, 8800, 900 और ये 1100, मतलब कि 9000 ही, मतलब टोटल 9000 रुपये। तो कह रहा है कि उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि, तो टोटल यहाँ पर भी CP कितना है? 9000। हमारा टोटल SP कितना है? 9000। यहाँ पर हम क्वेश्चन में आंसर क्या लिखेंगे? 9 लाभ 9 हानि। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ये ऑप्शन ये भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।